बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एक ही स्पेशल के साथ एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और हमारा सिलसिला जो चल रहा है हर असेंडेंट के ऊपर मैं वीडियो करता हूँ, आप लोग को बताता हूँ। अभी तक हमने लिब्रा तक जो असेंडेंट है वो कर लिए हैं और आज जनाब एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो लगन है उसके बारे में हम ज़िक्र करेंगे और उस लगन का नाम है स्कॉर्पियो यानी अकरब। जिन लोगों का जायचा और उसका असेंडेंट जो है वो स्कॉर्पियो है, आप अपने अपने जायचे निकाल लीजिए और देखते हैं कि असेंडेंट के हवाले से जो स्टोन बनता है बुर्ज अकरब, जिसका हाकिम सारा मरीख है, जिसका ताल्लुक़ जो है वो मरजान के साथ है, कि मरजान का जो स्टोन है वो किस तरह से आप लोग पहन सकते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर। एक चीज़ याद रखिएगा कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगन इसीलिए है कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका ज़िक्र मैं इस वीडियो के एंड पे करूँगा, ताकि अगर आप लोग मरजान पहनने का शौक़ रखते हैं या मरजान पहनना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी सूरत है जिसके अंदर आप मरजान पहन सकते हैं। इस वक्त नाजरीन स्क्रीन के ऊपर आप एक जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और इस जायचे में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है, नंबर 8 का मतलब है स्कॉर्पियो, यानी कि 8वां ये बुर्ज है और इस वक्त वो असेंडेंट में है। इस जायचे का पहला घर बुर्ज अकरब। यहाँ पे अगर मरीख आकर बैठ जाता है, मरीख इस जायचे का कैप्टन है, इस जायचे को कमांड कर रहा है, इस जायचे को रूल कर रहा है। अपने ही घर में किसी के सयारे का आ जाना ये नाज़रीन बहुत अच्छा एक योग बनाता है। अगर अकरब असेंडेंट के अंदर मरीख मौजूद हो तो आप यहाँ पर मरजान लेकर पहन सकते हैं और यहाँ से इसकी चौथी नज़र चौथे घर पे और फिर उसके बाद इसकी 7वीं नज़र जो है वो बिल्कुल सामने इसकी पड़ रही है 7वें घर के ऊपर और इसके बाद इसकी जो तीसरी नज़र है वो पड़ रही है 8वें घर पे। तो इन तमाम घरों के हवाले से जितने भी इसके मंसूबात हैं उसको ये बेहतर अंदाज में कंट्रोल करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के जायचे का दूसरा घर जहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है। नाज़रीन यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है कि आप उठे और जाकर बैठ गए अपनी मईशत के घर में, अपनी गुफ्तगू के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में, यहाँ पर अगर मरीख मौजूद हो तो आप पहन सकते हैं सुर्ख मरजान। आपको ये फ़ायदा दे सकता है। मरीख का नगीना जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सुर्ख हकीक भी लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इसकी यहाँ से चौथी नज़र जो है वो सीधी पड़ रही है जायचे के 5वें घर पे और इसकी 7वीं नज़र जो है वो जायचे के 8वें घर पे है और 9वीं नज़र वालिद के घर पे यानी 9वें घर के ऊपर इसकी तीसरी नज़र पड़ रही है। यहाँ पे भी अगर मरीख प्लेस हो जाता है तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। आइए बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। नाजरीन जहाँ पर इस वक्त नंबर 10 लिखा हुआ है ये जायचे का तीसरा घर है। यहाँ पर मरीख अकरब असेंडेंट में आकर बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है, एक्सॉल्टेशन पोजीशन में आ जाता है, शर्फी पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे क्योंकि मरीख पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पहले से ही शर्फी पोजीशन पे है, पहले से ही आपकी चीज़ों में आपकी मेहनत को उभार रहा है, तो यहाँ पर अगर आप मरजान लेकर पहन लेते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी मेहनत को इतना ज़्यादा कर देगा, आप छोटे से छोटे काम के लिए दिन रात एक कर देंगे और फिर उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग भी बढ़ा देगा, शॉर्ट जर्नीज़ बढ़ा देगा। छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात जो हैं, जो कमाया सब छोटे बहन भाइयों को दे दिया, सारी ज़िंदगी उन्हीं की खदमत में गुजर जाएगी। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 6ठे घर में
फिर इसके बाद इसकी जो 7वीं नज़र है वो जायचे के 9वें घर पे पड़ रही है, और इसके बाद 8वीं नज़र अगर मैं इसकी देखूं तो जायचे के 10वें घर पे पड़ रही है। तो ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पे है। अवॉइड करना चाहिए कि अगर आपका मरीख तीसरे घर में मौजूद हो तो आप इसका स्टोन ना लेकर पहने, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं वो मैं एंड में आप लोगों को बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं जायचे का चौथा घर। नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है ये जायचे का चौथा घर है कि यहाँ से आप उठे और जाकर बैठ गए जायचे के चौथे घर में, घर के सुख में जाकर बैठ गए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में बैठ गए, वालदा के घर में जाकर बैठ गए। यहाँ पर अगर मरीख प्लेस हो जाता है तो आप मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। यहाँ से चौथी नज़र 7वें घर में अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा, डेली वेजेस में आपको फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र आपके रोज़गार करियर पे है, आपके अमाल पे है। फिर उसके बाद 8वीं नज़र ख्वाहिशात के घर पे है, ख्वाहिशात की तकमील करवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जायचे का 5वां घर, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, ताकि असेंडेंट के हवाले से जो भी एनर्जी क़ुव्वत ताकत उसने आपको देनी है वो आपको ये मुहैया करें। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे। ऑब्स्टिकल्स के घर को बेहतर करेगा, उसके बाद हादसात को बेहतर करेगा, मायूसी परेशानी को कम करने में मददगार साबित होगा। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र है जायचे के 11वें घर के ऊपर, और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12वें घर पे कि आप बैरून मुल्क का सफ़र, बैरून मुल्क की इमिग्रेशन, उस हवाले से भी फ़ायदा देगा। और 5वें घर में अगर मौजूद है तो औलाद का सुख भी आपको देगा, आपकी तवज्जो औलाद की तरफ रहेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे का 6ठा घर। नाज़रीन, जायचे का 6ठा घर जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है एरीज़। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़राब घर है, मरीख का अपना घर है। मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लगन है यहाँ पे। जब भी आपने को नगीना लेकर पहनना है बड़ा सोच समझ के पहनना है। वो क्या बात है वो मैं आपको एंड पे बताऊँगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर मरीख आपका जायचे के 6ठे घर में मौजूद है तो आपने मरजान लेकर नहीं पहनना। यहाँ से इसकी चौथी नज़र आपके जायचे के 9वें घर में वालिद के साथ ख़राबियाँ पैदा करेगा, फिर उसके बाद कामयाबी में रुकावटें पैदा करेगा। 7वीं नज़र इसकी 12वें घर पे पड़ रही है, जेल यात्रा तक करवा सकता है, आपको तन्हाई में लेके जा सकता है, घर से दूर लेकर चला जाएगा। और 8वीं नज़र इसकी अपने ही असेंडेंट पे पड़ रही है, तो यहाँ असेंडेंट के आपको भी ना कोई बीमारी हो, कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद एक रोग दुख तकलीफ़ की कैफियत में मुब्तला रखेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 7वां घर। नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है ये जायचे का 7वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है अच्छी पोजीशन पे, क्यों? क्योंकि यहाँ से बिल्कुल अपने घर को देख रहा है, असेंडेंट को देख रहा है, लगन को देख रहा है, बड़ा अच्छा योग बनाता है। अगर यहाँ पर मरीख प्लेस हो जाए तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं, या मरीख से रिलेटेड कोई भी स्टोन है, कोई भी नगीना है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से चौथी नज़र आपके जायचे के 10वें घर में, जहाँ पर करियर रोज़गार के हवाले से जो मामलात हैं उसके अंदर भी काफ़ी हद तक बेहतरी जो है पैदा करने की कोशिश करेगा। और अगर उसमें डिग्री वाइज जो कैपेबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है, डिग्री वाइज अच्छी है, बेहतर है, अगर नहीं है स्टोन पहनेंगे तो उसको ये बेहतर करती है। फिर इसके बाद 7वीं नज़र उसकी लगन पे पड़ रही है, और 8वीं नज़र जो है मईशत के घर पे है कि शादी के बाद आपके फ़ाइनेंशियली मामलात के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरियाँ पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 8वां घर। नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 3 इस वक्त लिखा हुआ है ये जायचे का 8वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए मरीख का नगीना पहनने के लिए, ख़राबियाँ पैदा करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र है जायचे के 11वें घर पे, ख्वाहिशात की तकमील नहीं होगी।
कारोबार में मुनाफे की बजाय नुकसान पैदा करेगा। मुनाफा हासिल करने के लिए आपको हमेशा दिक्कत परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। फिर दूसरी नज़र इसकी पड़ रही है, जिसको हम सातवीं नज़र कहते हैं, वो इसकी पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे, मईशत के मामलात ख़राब करेगा। फिर इसकी आठवीं जो नज़र है वो पड़ रही है जायचे के तीसरे घर पे, तो यहाँ पर बैठकर ये आपकी मेहनत के मामलात में भी ख़राबियाँ पैदा करेगा, छोटे बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम पैदा करेगा, पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मरीख अगर आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 9वें घर में। नाज़रीन, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो यहाँ पर अकरब लगन के अंदर मरीख सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरीख को हबूत होता है, डेबिलिटेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर यहाँ पर मरीख आकर बैठ जाए तो कभी भी मरीख का नगीना लेकर नहीं पहनना, वरना ख़राबियाँ पैदा करेगा। यहाँ पे किसी मोल तरकोन की थ्योरी को फॉलो नहीं करना आपने, वरना ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। वालिद के साथ प्रॉब्लम पैदा करेगा, मज़हब के ऊपर ज़्यादा एतकाद नहीं होगा, मज़हब से दूरी इख्तियार कर लेंगे। फिर यहाँ से चौथी नज़र 12वें घर पे, रोग दुख तकलीफ़ के साथ साथ तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। किसी को कहने से पहले ही हेजिटेशन, हिचकिचाहट, शर्मीलापन पैदा हो जाएगा। छोटी छोटी बात पे लोगों के साथ उलझना शुरू हो जाएंगे। फिर इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने तीसरे घर पे मुश्किलात पैदा करेगा। मेहनत के हसूल में आपको रुकावटें फ़ेस करनी पड़ेंगी। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के चौथे घर में, घर का सुख भी डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मरीख अगर प्लेस हो जाता है जायचे के 10वें घर के अंदर, नाज़रीन जहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है जायचे का 10वां घर है, यहाँ पर मरीख का प्लेस होना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आप मरीख का नगीना लेकर बिल्कुल पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र जो है वो असेंडेंट पे पड़ रही है, 7वीं नज़र इसकी बिल्कुल सामने जायचे के चौथे घर पे है, और 8वीं नज़र इसकी जायचे के 5वें घर पे पड़ रही है। औलाद का सुख भी आपको देगा, मोहब्बत के मामलात में भी फ़ायदा देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 11वां घर। नाज़रीन जहाँ पर नंबर 6 इस वक्त लिखा हुआ है जायचे का 11वां घर है, यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाए तो यहाँ पर भी आप मरीख का नगीना लेकर पहन सकते हैं, आपको ये फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र दूसरे घर पे, मईशत के मामलात में फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र जो है औलाद के घर पे यानी 5वें घर पे है, मोहब्बत के मामलात में भी फ़ायदा देगा। और इसकी 8वीं नज़र जो है जायचे के छठे घर में कि बीमारियों के हवाले से जितने भी मामलात हैं उसको भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये है कि छोटी मोटी कोई बीमारियां ये आपको ज़रूर दे सकता है, उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। नाज़रीन जहाँ पर नंबर 6 इस वक्त लिखा हुआ है ये जायचे का 12वां घर है, यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप इतना जान लें कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर मरीख प्लेस है पैदाइशी तौर पे, तो ज़िंदगी में एक दफ़ा आपको या तो जेल यात्रा करवा देगा, अखराजात में इजाफ़ा कर देगा, तन्हाई में इजाफ़ा कर देगा, हासिदीन में इजाफ़ा कर देगा, काला जादू की इंडिकेशन हो जाएगी आप पे। तो जनाब बड़ा अवॉइड करना है यहाँ पे अगर मरीख प्लेस हो नगीना पहनने से। फिर यहाँ से 7वीं नज़र इसकी छठे घर पे पड़ रही है, इसकी चौथी नज़र अगर मैं देखूँ तो जायचे के तीसरे घर पे पड़ रही है, इसकी 8वीं नज़र जो है वो 7वें घर पे पड़ रही है। तो अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख को भी ख़राब करेगा, बल्कि ऐसे लोगों की शादी होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख ही नहीं मिलता है। पहली बात कि शादी होने नहीं देता, और अगर शादी हो जाए तो शादी कायम नहीं रहने देता। नाज़रीन शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी, लेकिन उससे पहले मैं एक रिवीजन करवा दूं कि जायचे के तीसरे घर में, जायचे के छठे घर में, जायचे के 8वें घर में, जायचे के 9वें घर में और जायचे के 12वें घर में
अगर मरीख प्लेस हो जाए तो आपने मरजान लेकर नहीं पहनना। अब यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी जो है वो खटकती है, वो ये है कि जायचे का जो छठा घर है उसका ताल्लुक़ एरीज़ के साथ है। एरीज़ का हाकिम स्यारा भी मरीख है। अगर आप लगन का नगीना लेकर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं आपके छठे घर की ख़राबियों को तो हाईलाइट नहीं कर देगा। नगीना अगर ख़राब घर में मौजूद हो तो आप उस वक्त पहन सकते हैं जब वो शम्स के करीब हो, ग़रूबियत का शिकार हो, कम्बस्ट हो जाए। और लेकिन एक चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है कि डिग्री वाइज अगर वो 0 दर्जे पे है, 29 डिग्रीज़ के पे है, 1 दर्जे पे है, बिल्कुल डेड पोजीशन पे है, तो फिर आप उसको नगीने को ज़रूर लेकर पहने ताकि किसी भी सियारे का ख़राब होकर डेड हो जाना ये भी अच्छा नहीं माना जाता। स्कॉर्पियो असेंडेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगन है। क्यों? क्योंकि मरीख असेंडेंट का भी मालिक है, बीमारियों के घर का भी मालिक है। तो नगीना बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, और कोशिश करें कि किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर मरीख की कोई दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, कोई साद वक्त है मरीख का, मरीख शर्फी पोजीशन पे है, तो फिर आप इसका नगीना किसी ख़ास वक्त में लेकर पहने। और ये भी कहा जाता है कि मरजान को चांदी में नहीं पहना जाता। आप मरजान जब भी लेकर पहने, आप या तो उसको पीतल में, तांबे में, अगर आप गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप पीतल और तांबे में भी मरजान को लेकर पहन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।